नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष चंदर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दुख, ग्रीफ की 5 स्टेजेस क्या होती हैं। तो चूंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा वास्ता भी ज्यादातर कार्डियोलॉजी की पेशेंट से पड़ता है। मरीज को कोई न्यूज बताते हैं कि हार्ट अटैक पड़ गया। हार्ट अटैक एक बड़ी चीज है, जैसे ही पता लगता है कि हार्ट अटैक पड़ा है सब लोग डर जाते हैं। तो एक ये दुख की चीज है, काफी घबरा जाता है मरीज। जो दुख होता है उसकी 5 स्टेजेस देखी गई हैं। सबसे पहले है डिनायल। नहीं, नहीं हो सकता, मुझे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ करता भी नहीं हूँ, अभी एज भी क्या है। पहला हो गया डिनायल। दूसरा होता है एंगर, तो गुस्सा करना शुरू करता है, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उससे लड़ लिया और इस पे चिल्लाया, दोनों सब पे चिल्लाना शुरू कर दिया और किसी और पे दोषारोपण करना शुरू कर दिया। तीसरी होती है बार्गेन। बच तो जाएंगे ना, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना, ठीक तो हो जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा ना। उसके बाद आता है डिप्रेशन। दुखी हो जाता है मरीज काफी ज्यादा कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। और सबसे लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस कि हाँ अब बीमारी आ गई है, अब करना क्या है। तो ये 5 चरण बताने इसलिए जरूरी है, खासकर कार्डियोलॉजी में, क्योंकि जब हार्ट अटैक किसी को होता है तो समय बहुत कम होता है, विंडो पीरियड जो है वो बहुत छोटा होता है। क्योंकि जितना घड़ी की टिक टिक हो रही है, जितना समय बीत रहा है, हार्ट की मांसपेशी उतनी कमजोर होती जा रही है और उसके वापस आने के चांसेस उतने ही कम होते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि इस बात को समझना, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक का इलाज क्या है, अपना जो ह्यूमन नेचर है जो कि ये 5 चरणों में होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइन से यही आएंगे एक के बाद एक, जैसे जरूरी नहीं कि डिनायल के बाद एंगर ही आए, डिनायल के बाद बार्गेन भी आ सकता है, डिनायल के बाद डिप्रेशन भी हो सकता है कि पहले नहीं ऐसा नहीं हो सकता फिर एकदम से दुखी हो गया। तो ये चक्र कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये 5 स्टेजेस जनरली आती हैं। तो इन सब स्टेजेस के चक्कर में क्या होता है, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि आपको ये ट्रीटमेंट तुरंत लेना है, लेकिन किसी भी इनमें से किसी भी कारण से जो ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है उससे जो मरीज का नुकसान हो रहा है वो फिर कभी कभी ऐसा नहीं रहता कि वो वापस आ पाए, इरिवर्सिबल नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो इस बात का ज्ञान होना कि ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। अगर पेशेंट गुस्सा कर रहा है और इस तरीके की चीजें कर रहा है तो उसके अटेंडेंट जो है, उसके घर वाले हैं, सगे रिश्तेदार हैं, जो भी घर में समझदार आदमी हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जिनको इन स्टेजेस के बारे में पहले से भी जानकारी है, वो मरीज को समझा सकते हैं, देखो अभी करवा लो, देखेंगे। और दूसरी चीज ये भी दिमाग में आती है, कहीं ये जो सामने वाला डॉक्टर है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतनी सारी चीजें सुनते रहते हैं कि कहीं कुछ हमें भ्रमित तो नहीं कर रहा, गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहा, हमें इतना इतना ज्यादा घबराने वाली बात बोल दी, ऐसे कैसे बोल। तो ट्रीटमेंट डिले नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपको इन सब चीजों की समझ होगी तो उससे ट्रीटमेंट डिले नहीं होगा। दूसरा, अपना जो विश्वसनीय डॉक्टर है जिस पे आपको भरोसा है उसको अपनी नजर में रखें, खासकर कार्डियोलॉजी में, क्योंकि कार्डियोलॉजी में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी इलाज उतने अच्छे रिजल्ट्स, बाद में फिर लेट हो जाता है तो रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आते, खतरा भी बढ़ जाता है, आगे की लाइफ भी उससे प्रभावित होती है। तो इसीलिए इन जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, जब दुख, कोई बड़ा संकट हमारे सामने आता है, तो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे घर में किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाता है, कुछ भी ऐसी खबर सुन के, ये नेचुरल बिहेवियर है, इसका जानना जरूरी है। तो इसके चक्कर में इलाज डिले नहीं होना, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आप सब लोग को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।